0. Then matrix A is said to have rank R. ओके, तो इसके लिए क्या हम हर एक माइनर की या तो फिर हर एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे क्या? नहीं, है ना. तो ये जो डेफिनेशन है, instead of using this definition we prefer another definition of rank. Okay, so alternate definition is rank of the matrix is nothing but number of non-zero rows in row echelon form. What is the rank? Rank is the number of non-zero rows in row echelon form. अभी रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है ना, पहले तो वो समझना इम्पोर्टेंट है. सो रो इक्विवेलेंट फॉर्म इज सिमिलर टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इक्विवेलेंट फॉर्म इज सिमिलर टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ऑलरेडी मैंने बताया है आपको कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? The matrix in which all the elements below the main diagonal are zero. किसे बोलते हैं हम अपर ट्रायंगुलर? जिस मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है उसके नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं. उसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, सपोज आई हैव मैट्रिक्स 1 3 1 then 0 2 5 then 0 0 1. If you observe here, main diagonal is this one 1 2 1. This is our main diagonal. और मेन डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं देन इट इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर. और अगर मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर. ओके, बट इक्विवेलेंट फॉर्म मींस व्हाट? इक्विवेलेंट फॉर्म इज सिमिलर टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. मींस हमें क्या करना है? डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जीरो करने हैं, है ना. बट यहाँ पर हमने और एक वर्ड यूज किया है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म. ओके, सो व्हाई वी यूज द वर्ड रो? बिकॉज ये सभी एलिमेंट जीरो बनाने के लिए करने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं. ओके, सो with the help of only row operations we can't use here column operations. okay, सिर्फ हम क्या यूज करने वाले हैं? रो ऑपरेशंस यूज करने वाले हैं. So using row operation we reduce given matrix into upper triangular form. Okay, और upper triangular form मिलने के बाद हमें क्या करना है? सिर्फ उसमें नॉन जीरो रोज काउंट करने हैं. So नॉन जीरो रोज represent rank of the matrix. Is that clear? Okay, now I take one example. Example में better clear होगा. Okay, so see, suppose we have given this matrix और ऑलरेडी आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन 12th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, है ना. ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विथ रो ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे कि हम दो रो इंटरचेंज करते हैं, R1 R2 इंटरचेंज लाइक दिस, या तो फिर एडिशंस करते हैं रो की, मल्टीप्लीकेशंस करते हैं, राइट. सो विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन वी रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, है ना. सो सपोज देखो, तो सबसे पहले अपना जो मेन डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? जीरो, है ना. अगर मैंने यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट मीन्स आई ट्राई टू मेक दिस एलिमेंट एज ए 1, है ना. तो इसके लिए देखो इजीली मैंने अगर R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो क्या होगा? तो सी आई इंटरचेंज R1 एंड R2. So our matrix A is equivalent to, don't write A equals to, okay, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया है. So R1 इंटरचेंज R2 gives us, अब R1 की जगह पर हम लिखेंगे R2, then 0 1 -3 -1, और जो रिमेनिंग दो रोज है एज इट इज रहेगी, राइट. So we perform R1 interchange R2. अब क्या करना है? देखो अब लीडिंग एलिमेंट यानी कि 1 एलिमेंट क्या है अपना? 1. नाउ बाय यूजिंग दिस R1 फर्स्ट रो का यूज करके हमें क्या करना है? 1 के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करना है ना. 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स देखो, इसमें अपने पास क्या क्या है? 0 0. ऑलरेडी दो एलिमेंट जीरो है ना. बट थर्ड एलिमेंट क्या है? 1. इफ आई सब्सट्रैक्ट दिस 1 फ्रॉम दिस 1 देन what happens? Here we get 0, है ना. हमको तो 1 के नीचे के एलिमेंट्स क्या करने हैं? जीरो करने हैं, है ना. अब देखो, तो इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए हम R4 पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे,
क्या करेंगे हम, R4 से R1 माइनस करेंगे, है ना, R4 माइनस R1, राइट। सो मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू, सो सी सिर्फ R4 को चेंज करना है, रिमेनिंग रोज एज इट इज रहेंगे, है ना। अब लास्ट रो देखो, 1 माइनस 1 0, देन 1 माइनस 0 1, माइनस 2 माइनस 1 -3, then 0 minus 1 becomes -1। हो गए 1 1 के नीचे के एलिमेंट 0। हमारा एम क्या है, आवर एम इज टू फाइंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो हमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 करने हैं। सो 1 1 के नीचे के अब 0 बन गए। अब क्या करना है, 2 2 एलिमेंट की तरफ जाएंगे हम। 2 2 के नीचे के एलिमेंट्स, 2 2 एलिमेंट क्या है 1, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को हमें 0 करना है with the help of this second row, है ना। तो इस 1 को अगर मुझे 0 करना है तो कौन से रो पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, R3 पर, है ना। और R3 पर क्या ऑपरेशन होगा, अगर मैंने R3 से R2 माइनस किया तो क्या मिलेगा मुझे, देखो अगर R3 माइनस R2 किया तो क्या होगा, ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। सिमिलरली इस एलिमेंट को अगर 0 करना है विद द हेल्प ऑफ दिस R2, अगेन वी परफॉर्म, yes, on R4 we perform R4 minus R2। अब R1 को इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हम 2 एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ R2 का यूज करेंगे। जब आप 3 के नीचे के एलिमेंट 0 करेंगे तब आपको सिर्फ R3 का यूज करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो वी परफॉर्म दिस 2 ऑपरेशंस एंड हेंस आवर मैट्रिक्स A is equivalent to, देखिए सिर्फ R3 R4 चेंज हो गए, R1 R2 एज इट इज रहेंगे। अब देखिए R3 पर चेंजेस क्या हो गया, R3 माइनस R2 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, right, then 0 minus of -3, 0 minus of -3 क्या होगा, +3, है ना। और लास्ट एलिमेंट आएगा 2 minus of -1, that is 2 plus 1, again it is 3। then next R4 minus R2 अगर किया तो 0 minus 0 0, 1 minus 1 0, then -3 plus 3 0, -1 plus 1 क्या होगा 0। हो गए 2 2 के नीचे वाले एलिमेंट 0। अब क्या करना है, हमें 3 एलिमेंट की तरफ जाना है। 3 एलिमेंट क्या है अपना 3, और 3 एलिमेंट के नीचे कौन सा एलिमेंट है 0, ऑलरेडी 0 है तो कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, है ना। और 4 एलिमेंट की तरफ जाओ, 4 एलिमेंट के नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ये जो मैट्रिक्स मिला है तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी को ही हमने क्या बोला, क्या नाम दिया है, रो इकेलॉन फॉर्म। ओके, सो दिस इज रो इकेलॉन फॉर्म, है ना। और रैंक की डेफिनेशन क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि रैंक इज नथिंग बट नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इकेलॉन फॉर्म। ओके, देयरफॉर रैंक ऑफ ए, है ना, रैंक को हमने क्या नोटेशन यूज किया है, रो ऑफ ए। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इकेलॉन फॉर्म, है ना। अब देखो हम काउंट करने जा रहे हैं नॉन जीरो रोज। सो ऑब्जर्व फर्स्ट रो क्या है, नॉन जीरो। जीरो रो किसे बुलाते हैं हम, the row in which all elements are zero is zero row। the row in which at least one element is non-zero, जिस रो में एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो है हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन जीरो रो। सो हियर फर्स्ट रो इज नॉन जीरो, सेकेंड रो भी नॉन जीरो है, थर्ड रो इज ऑल्सो नॉन जीरो। व्हाट अबाउट लास्ट रो, लास्ट रो इज जीरो, है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या है, जीरो। And hence here rank of A equals to
So count non-zero rows 1, 2 and 3, and that's why rank of this matrix is 3. Okay, so in this way we find rank. Now I take one more example of rank. रैंक के साथ साथ और एक टॉपिक है नलिटी. ओके, तो अभी हमने देखा है कि रैंक कैसे फाइंड करनी है. अब हम देख सकते हैं रैंक नलिटी थ्योरम. इट इज वेरी सिंपल स्टेटमेंट. ओके, so using rank nullity theorem, nullity is equals to number of columns of matrix minus rank. अगर आपको नलिटी भी पूछी गई है तो नलिटी के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम रैंक फाइंड करेंगे, है ना. और रैंक फाइंड करने के बाद सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स माइनस रैंक. इससे हमें क्या मिलेगा, नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, दिस इज कॉल्ड एज रैंक नलिटी थ्योरम. अब देखते हैं अपना सेकेंड एग्जाम्पल. फाइंड रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स. सो यू हैव गिवन दिस 4x4 मैट्रिक्स. कितने कॉलम्स है इसमें, देखिए 1 2 3 4, है ना, 4 कॉलम्स है. तो अगर मुझे इसकी नलिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 4 माइनस, हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी रैंक माइनस करेंगे, है ना. तो अगर आपको नलिटी पूछी गई है तो नलिटी के लिए भी आपको क्या फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है, और उसको हम नंबर ऑफ कॉलम से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इट्स रैंक. अगेन फॉर रैंक वी रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म. रो इक्विवेलेंट फॉर्म मीन्स मैट्रिक्स व्हिच इज सिमिलर टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो सबसे पहले हम 1 एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 बनाएंगे. ठीक है, तो देखिए अपना 1 एलिमेंट क्या है, -1. सो विद द हेल्प ऑफ दिस R1 हम क्या करेंगे, R1 का यूज करके उसके नीचे वाले सभी एलिमेंट्स हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे. तो देखिए अगर मुझे ये एलिमेंट 2 इसको अगर 0 बनाना है, मतलब हम कौन सी रो पर ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, ऑन R2. तो R2 चेंजेस टू, हाँ R2 पर क्या ऑपरेशन होगा, इस 2 को मुझे -1 का यूज करके 0 करना है. तो क्या करेंगे, R1 को हम, तो R2 माइनस R1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सो दैट दिस एलिमेंट बिकम 0. सिमिलरली R3 पर हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देखिए R3 के लिए R3 चेंजेस टू R3 माइनस, हम क्या करेंगे, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सो 3 टाइम्स R1 एंड दैट ऑफ ऑन R4. R4 पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, R4 माइनस, है ना, 5 -5 अगर मिलता है तो 5 - 5 क्या होगा, 0. यहाँ पर 5 - 5 मिलने के लिए हम क्या करेंगे, R1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. सो वी परफॉर्म दिस 3 ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली. ओके, सो आवर मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू, अब देखिए R1 पर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सो वी राइट R1 एज इट इज, दैट इज -1 2 3 -2. अब R2 पर क्या परफॉर्म हुआ है, R2 -2 इंटू R1, मतलब R1 के हर एक एलिमेंट को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सॉरी, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस. ओके, सो 2 और यहाँ पर सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 2 - 2 0. सिमिलरली -5 + 4 -1, 1 + 6, 1 + 6 is 7, then 2 - 4, 2 - 4 is -2. R3 पर क्या परफॉर्म हो रहा है, R3 + 3R1, है ना, सो 3 - 3 क्या होगा, 0. -8 + 6, -8 + 6 is -2. 5 - 9, that is -4. then 2 यहाँ पर आएगा -6, 2 - 6 is -4, राइट. ना R4 पर क्या ऑपरेशन है, R4 + 5R1, सो 5 - 5 0, -12 + 10, है ना, हम R1 के हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R4 में ऐड कर रहे हैं, सो -12
plus 10, that is minus 2, minus 1 plus 15, minus 1 plus 15 is minus 14, है ना. Then 6 minus 10, 6 minus 10 is minus 4, right. देखिए ये वाला एलिमेंट भी माइनस 14 आ रहा है, क्योंकि एलिमेंट क्या आएगा 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 इज पॉजिटिव 5 प्लस 9 इज पॉजिटिव 14, राइट. सिर्फ ये दोनों एलिमेंट देख लीजिए एक बार. सो ये वाला एलिमेंट भी क्या चेंज होगा, -1 प्लस 5 3 जार 15, -1 प्लस 15 इज पॉजिटिव 14. ओके. अब इसके बाद क्या करना है, 1 1 के नीचे के एलिमेंट क्या हुए 0, और 2 2 एलिमेंट की तरफ जाएंगे. अब 2 2 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रो, है ना. तो देखिए हम R3 पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. R3 पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर अगर मुझे +2 मिलता है देन -2 + 2 क्या होगा 0. यहाँ पर +2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब R3 चेंजेस टू R3 - 2 R2. सेम थिंग हैपन फॉर R4. सो R4 पर भी परफॉर्म होगा R4 - 2 R2, है ना. सो मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू R1 R2 एज इट इज रहेगी 1 2 3 -2, देन 0 -1 7 -2. हाँ, अब थर्ड रो देखिए 0, बाद में यहाँ पर -2 + 2 0, है ना. 14 -14 0 एंड -4 + 4 0, है ना. और थर्ड और फोर्थ रो सेम होने के कारण थर्ड और फोर्थ रो की वैल्यू यहाँ पर सेम मिलेगी, दैट इज 0 0 0 0. बन गए अपने 2 2 के नीचे वाले एलिमेंट 0. अब क्या करना है, हमें 3 3 एलिमेंट की तरफ जाना है. 3 3 एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट ऑलरेडी 0 है ना. और 4 4 एलिमेंट के नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसे हम क्या कहेंगे, रो इकेलॉन फॉर्म. ओके. सो दिस इज रो इकेलॉन फॉर्म, और इसमें हम नॉन जीरो रोज काउंट करेंगे, है ना. सो रैंक ऑफ ए इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इकेलॉन फॉर्म, इन रो इकेलॉन फॉर्म, है ना. सो काउंट नॉन जीरो रोज. सो यहाँ पर फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकेंड रो नॉन जीरो है. व्हाट अबाउट थर्ड एंड फोर्थ रो, थर्ड एंड फोर्थ रो आर 0, तो यहाँ पर सिर्फ 2 नॉन जीरो रोज है, राइट. सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, है ना. और एक एडिशनल चीज यहाँ पर पूछी हुई है नलिटी. तो नलिटी के लिए हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, रैंक नलिटी थ्योरम. Therefore, by rank nullity theorem, nullity क्या होती है, nullity is equals to number of columns माइनस क्या करते हैं हम, रैंक, है ना. सो nullity of A is denoted by n of A, और दिए हुए मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है ना. सो 4 माइनस अपनी रैंक ऑफ ए कितनी मिली है हमें 2. सो nullity is also equals to 2. So n of a, that is nullity, is also 2. So in this way, with the help of rank nullity theorem, we find nullity. Okay. Let us see the next example of rank. So your matrix is this one,
If you observe this matrix carefully, then see here entries are 3, 4, 5, 6, 7, then 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Similarly, all the entries, सभी नंबर्स कैसे दिए आपको सक्सेसिव नंबर्स दिए हुए हैं, है ना। जैसे कि अगर मैंने R4 से R3 अगर माइनस किया, सी R4 से अगर R3 माइनस किया तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, 15 माइनस 10 5, 16 माइनस 11 इट इज अगेन 5, 17 minus 12 5 means here we get all same entries, right? That is 5 5 5 5 5. Similarly, if I subtract this R4, if I subtract elements of R3 from R4, है ना, R3 minus R4 अगर मैंने किया तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 5 5 5 एंड अगेन 5, है ना। हम क्यों ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज हियर ऑल द नंबर्स आर सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव, राइट। सो सिर्फ हमारा एम क्या है, रैंक फाइंड करने के लिए वी रिड्यूस गिवन मैट्रिक्स इनटू रो इकेलॉन फॉर्म, or you may say reduce into upper triangular matrix with the help of only row operations, right? So here we perform, so on R2 we perform R2 minus R1, है ना। अगर मैंने R2 minus R1 किया तो देखिए our matrix A is equivalent to R1 में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सो 3 4 5 6 7 एज इट इज। देन R2 माइनस R1 करने से यहाँ पर मुझे मिल रहा है 1 1 1 1, है ना। नाउ ऑन R3 वी परफॉर्म, देखिए R3 पर हम परफॉर्म करेंगे R3 माइनस R2। अब क्या मिलेगा, देखो R3 माइनस R2 करने से 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, again here 1 1 1, okay, this is R3. Now we turn towards R4. So R4 पर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, R4 माइनस R3, जो अपना प्रीवियस रो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अब R4 माइनस R3, 10 माइनस 5 is 5, 11 minus 6 is 5. Similarly, remaining elements are also same, that is 5. ओके, और R5 पर हम परफॉर्म करेंगे R5 माइनस R4, ओके। और R5 माइनस R4 करने से अगेन वी गेट हियर 5 5 5 5, है ना, ऑल सेम एंट्रीज, ओके। अब देखिए हमारा एम क्या है, हमें 1 1 एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट्स को क्या करना है, 0 करना है, राइट। और देखिए यहाँ पर अगर मैंने R4 और R5 को 5 से डिवाइड किया, देन वी गेट अगेन 1 1 1 1 1, राइट। और 1 1 1 1, दिस फोर्थ रो को मैंने अगर थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट किया, सो ऑल एंट्रीज बिकम्स 0, है ना। क्योंकि अपना अल्टीमेट एम क्या है, हमें अपर ट्रायंगुलर फॉर्म रिड्यूस करना है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में इस मैट्रिक्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ओके। सो अब क्या करेंगे हम अगली स्टेप में, देखिए हम क्या करेंगे, R3 माइनस क्या करेंगे, R2, R3 पर हम परफॉर्म करेंगे R3 माइनस R2, ओके। और R4 को हम क्या करेंगे, R4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, R5 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, ओके। सो R4 चेंजेस टू 1/5 R4, और R5 पर क्या करेंगे हम, 1/5 टाइम्स R5, ओके। सो आवर मैट्रिक्स takes the form, so it takes the form, see, so our matrix A is equivalent to, हमने R1 और R2 पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं क्या, नहीं, है ना। so we keep it as it is, that is 3 4 5 6 7, सेकेंड रो भी एज इट इज, दैट इज 1 1 1 1 1। अब R3 माइनस R2 करना है, R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 0,
So all entries of R3 becomes 0. Right? R4 को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 5 से डिवाइड किया. So here we get 1 1 1 1 and 1. Similarly, last row also same. Okay. अब क्या करना है हमें? इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ. अब हम अगर मैंने परफॉर्म किया R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, देन क्या होगा? R3 माइनस R2 करने से अगेन ऑल एलिमेंट्स बिकम्स 0, है ना? सेम थिंग हैपन फॉर, सॉरी दिस इज नॉट R3, दिस इज R4, है ना? R4 चेंजेस टू R4 माइनस R2 और R5 पर भी हम परफॉर्म करेंगे R5 माइनस R2. So our matrix A is equivalent to 3 4 5 6 7. Then second row as it is, that is 1 1 1 1 1. Third row as it is, that is 0 0 0 0. अब R4 माइनस R2 करने से ये सभी एंट्री 0 मिलेगी. Similarly, last row also becomes 0. Right? अब देखिए 1 1 के नीचे के सभी एलिमेंट 0 बन चुके हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है? इस एलिमेंट को भी 0 करना है ना? अब इस एलिमेंट को 0 करने के लिए हम R2 पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? देखिए R2 पर हम परफॉर्म करेंगे 3R2 माइनस R1, है ना? क्या करेंगे? 3R2 माइनस R1. इस ऑपरेशन परफॉर्म करने से अपना मैट्रिक्स ए मिलेगा. अब 3 4 5 6 7. हाँ, R2 को हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 3 माइनस 6 माइनस 3, 3 minus 7, that is minus 4, and remaining 3 rows as it is, that is all elements 0. Right? So in this way all the elements below 1th element becomes 0. Now for upper triangular form we turn towards 2-tooth element. Now you see this is our 2-tooth element. And already all the elements below 2-tooth elements are 0, so no need to perform any operation. Right? Now turn towards 3-tooth element. Again below 3-tooth element all are 0. Then 4-4th element. Again below 4-4th element there is 0, so no need to perform any operation. So this matrix itself is our upper triangular matrix. Right? अब रैंक के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करेंगे. राइट? सो सी हियर फर्स्ट रो इज नॉन जीरो, सेकेंड रो इज नॉन जीरो, है ना? और रिमेनिंग 3 रोज क्या है? 0 रोज. इसलिए अपने पास नॉन जीरो रोज कितने? सिर्फ 2, है ना? और इसलिए इसकी रैंक कितनी मिलेगी हमें? 2. ओके, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2. क्या मिलेगी? So rank of A equals to number of non-zero rows in row echelon form, and since there are 2 non-zero rows, so its rank is 2. Okay. अगर आपको इस मैट्रिक्स के लिए नलिटी पूछी गई है, यहाँ पर नहीं पूछी है, बट इफ इट इज आस्क्ड टू फाइंड नलिटी, देन व्हाट वी डू? सो फॉर नलिटी we use rank nullity theorem, that is number of columns minus rank. तो अपना जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें कितने कॉलम्स है? देयर आर 5 कॉलम्स. राइट? और इसकी रैंक कितनी मिली है हमें? 2. सो इसकी नलिटी आएगी 5 minus 2, that is 3. ओके, here it is not asked till we find this value, so it is nothing but number of columns minus rank. So there are 5 columns. Okay, so 5 minus 2 is equals to 3. So this is the nullity of given matrix. Okay, so I hope you all understood all these things. Okay,
So with this I stop my lecture. Thank you very much.